हेलो। एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इस वीडियो में दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बिगनर मेथड, जो थर्ड क्लास एंड अबव बच्चों को करना चाहिए, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जो फिफ्थ क्लास के बच्चों को करना चाहिए। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो और कॉमन भी। मैं आपको एक बिगिनर एग्जाम्पल बताऊंगी जो फोर्थ स्टैंडर्ड एंड अबव प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हम दो नंबर लेंगे 2 एंड 4। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हमें ये कैसे निकालना है? अगर नंबर है 2 तो हम लिखेंगे 2 + 2 4, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 4 + 2 6। तो चलिए हम निकालते हैं। 2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हम 4 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 4 का मल्टीपल निकालने के लिए हमें लिखना है 4, 4 + 4 8, 4 + 8 12, 12 + 4 16, 20 24। क्या आप इसमें कुछ कॉमन नंबर्स निकाल सकते हैं? सोचिए। इसके कॉमन नंबर्स हैं 4, 8 एंड 12। अब हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स दोनों आ चुके हैं। अब हमें इसमें से लीस्ट फाइंड करना है। तो इसमें से लीस्ट है 4, तो इसका आंसर है 4। तो क्या आप 4 एंड 8 का एलसीएम निकाल सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो 2020 क्वेश्चन पेपर से निकाला गया है। क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम क्या होगा। हमारे पास नंबर्स हैं 45, 60 एंड 75। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा और फिर एचसीएफ निकालना होगा और दोनों का सम निकालना होगा। तो जब नंबर बड़े बड़े होते हैं तो हमें दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए। क्या आपने नोटिस किया कि इसके यूनिट प्लेस पे 5, 0 और 5 है? इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए हम 5 से इसे डिवाइड करें। 5 9s are 45, 5 12s are 60, 5 15s are 75, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। अब हमारे पास है 3, 4 एंड 5, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम सारे मल्टीपल्स को लेके उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या नंबर आता है। हमारा आंसर है 900। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों रॉन्ग है, और हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई आंसर निकालना है। हमने एलसीएम निकाला जो कि है 900। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो और कॉमन भी। चलो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखिए। पहले हम 45, 60 और 75 के फैक्टर्स लिस्ट आउट करेंगे। अब वो हमें कैसे करना है? 45 5 के टेबल में 5 × 9 पर आता है, और अगर हम 9 को और सिंप्लीफाई करें तो वो 3 × 3 होता है। मतलब हमारा दूसरा फैक्टर 15 × 3 है। तो हमने 4 फैक्टर लिस्ट आउट कर लिए। ऐसे ही हम 60 और 75 के फैक्टर्स लिस्ट आउट करेंगे। तो क्या आपको इसमें कुछ कॉमन लग रहा है? हाँ, 5, 3 और 15 ये तीनों ही कॉमन है, और इसमें से हाईएस्ट है 15।
HCF है 15। अब हम हमारे LCM से HCF को ऐड करेंगे तो 900 + 15 इज 915। तो हमारा आंसर है C। Practice question. The HCF of 180, 384 and 144 is। ये सारे नंबर बहुत बड़े हैं और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करेंगे। शॉर्टकट मेथड्स तभी यूज़ करना जब आपकी मेंटल कैलकुलेशंस अच्छी हो। स्टेप्स फॉर HCF शॉर्टकट। पहला स्टेप, दोनों नंबर्स के बीच के डिफरेंस को पता करें। अब जो डिफरेंस निकले हैं उसमें से सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है वो पता करें, और ये पता करें कि ये जो डिफरेंस है वो बाकी नंबर्स का डिविज़र है कि नहीं। अगर ये डिविज़र है तो ये ही HCF है, और अगर ये डिविज़र नहीं है तो हम इस डिफरेंस को लेके उसके फैक्टर्स पता करेंगे, और फैक्टर्स पता करने के बाद सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर से स्टार्ट करेंगे और पता करेंगे कि वो बाकी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। वो सारे नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो एक HCF है, और अगर नहीं तो हम सारे नंबर्स को चेक करेंगे जब तक हमें HCF मिल नहीं जाता। हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे नंबर्स हैं 180, 384 एंड 144। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। 144, 180 एंड 384। इन सब के डिफरेंस निकालेंगे। हमारी डिफरेंस है 36 एंड 204। इन दोनों में से सबसे छोटा 36 है। अब हम चेक करेंगे कि 36 डिवाइज़र है कि नहीं। 36 डिवाइज़र जब नहीं है तो हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है। हमने 12 से स्टार्ट किया और हमें पता चला कि हाईएस्ट फैक्टर जो है वो कि कॉमन है, तो हमारा आंसर है 12। अब मैं आपको बताऊंगी LCM का शॉर्टकट। अज्यूम करें कि हमारा नंबर है L, M, N और O। हम इसमें से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे और पता करेंगे कि वो सारे नंबर्स का डिविज़र है कि नहीं। अगर वो डिवाइज़र है तो उसे ओमिट कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे, और अगर वो नहीं है तो उसे हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर वो प्राइम है तो उसे हम मार्क कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम पता करेंगे उसके कॉमन मल्टीपल्स और फिर उसे मार्क नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास 3 नंबर्स हैं 5, 60 और 75, जिनमें से सबसे छोटा नंबर 5 है, और 5 60 और 75 का डिवाइज़र है। इसका मतलब 60 से भी डिविजिबल है और 75 से भी। अब हम चेक करेंगे कि 60 और 75 दोनों ही प्राइम नंबर है कि नहीं। 60 और 75 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं हैं, इसलिए हम अब उसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद हम इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। 5 × 15 और 4 × 15 में 15 कॉमन है, तो हम 15 × 5 × 4 करेंगे और जिसका आंसर निकलेगा 300। टिप्स फॉर पेरेंट्स। टिप नंबर 1, बच्चों की सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ में फ़न डालने की कोशिश करें, जैसे कि यूज़ ऑफ कलर्स, यूज़ ऑफ कार्ड्स एक्सेट्रा। नंबर 2, बच्चों की रिमेम्बरेंस पावर बढ़ाने के लिए
बच्चों के सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस उन्हें दिखाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने उन्हें कैसे सॉल्व किया था। कोई भी काम हर दिन सेम टाइम पे किया जाए तो वो हैबिट बन जाती है। बच्चों के स्केड्यूल में एक टाइम हमेशा रखें जिसमें आप बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें एनकरेज करें गिफ्ट्स देके। To help me post more videos, please like, share, subscribe and comment. Thank you.